अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। ये भी इंटरव्यूअर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ग्रीडी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। ये इंटरव्यू में बेसिकली डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। अगर देख लें कंपनी टैग इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, डीसो, हाइक, वॉलमार्ट, एडोब, गूगल, ऐसे एटलासियन, ये सब कंपनीज में पूछे जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे, वो बोलेंगे इसको सॉल्व करो और एक्सप्लेन करो। तो इसको हम देखते हैं क्या है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, हो जाए तो ठीक है, वरना देखो इसमें हमें दो एरे दिया रहेगा, एक अराइवल टाइम और एक डिपार्चर टाइम। किसी भी ट्रेन के आने का अराइवल टाइम और किसी भी ट्रेन के जाने का डिपार्चर टाइम हमें गिवन है। और यहाँ पे क्या है, ये 900, 940, 950, 1100 और ये 910, 1200, ये सब क्या है, ये एक्चुअली टाइम है। टाइम कैसे, 900 लिखा है ना, तो एट 9 o'clock, 940 लिखा है, जैसे ये 940 लिखा है तो 9:40, 950 लिखा है तो 9:50, 1100 लिखा है तो 1500 लिखा है तो 15। रेलवे स्टेशन पे 24 आवर्स का होता है ना टाइमिंग स्ट्रक्चर। और ये 18 है तो 18 हो जाएगा, 1800 18 हो जाएगा। ये 910 है तो ये 9:10, 1200 12 हो जाएगा, 1120, 11:20, 1130, 11:30। तो ऐसे ही हमें कई सारी ट्रेन्स की अराइवल टाइमिंग और कई सारी ट्रेन्स की डिपार्चर टाइमिंग दिया हुआ है। हमें ये नहीं कहीं पे गिवन है कि एक ट्रेन 9 बजे आ रहा है और वही सेम ट्रेन 9:10 पे जा रहा है। हमें ये सेम ट्रेन के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं गिवन है। हमें केवल ये गिवन है कि उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेशन पे इतने सारी ट्रेन्स आ रही हैं जिनका अराइवल टाइम ये है, और जो उतने ही सारी ट्रेन्स जा रही हैं जिनका डिपार्चर टाइम ये है। तो हमें बताना है उस स्टेशन पे ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पॉसिबल है। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है ताकि ये सारे ट्रेन्स उस पर आ सकें। तो जैसे इस केस में ये 9 बजे आएगा, 9:40 पे आएगा, ऐसे अराइवल टाइमिंग और इसमें डिपार्चर टाइमिंग दिया हुआ है। तो हमें प्लेटफॉर्म बताने हैं मिनिमम कितने प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ताकि ये ट्रेन्स इस पे आ सके। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है टाइम इंटरवल्स आर इन द 24 आवर फॉर्मेट HHMM। तो वही लिखा है इसमें, where the first two character represent hour between 0 to 23 and the last two character represents the minutes between 0 to 59। तो वही जैसे मैंने अभी बताया, 12:35 लिखा है तो स्टार्टिंग का जो 12 है वो आवर रिप्रेजेंट करेगा और लास्ट का जो 35 है वो मिनट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 12:35 मतलब 12:35। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा एरे, और ये अराइवल टाइमिंग दिया है और ये डिपार्चर टाइमिंग दिया है। ये मैंने एक इनपुट लेके रखा है, अब इस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे, तो अब तक तुमने देखा ही होगा ग्रीडी के जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं सब में सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा हुआ है। तो उसी तरह इसको भी सॉर्ट करेंगे, और इसमें जो एरे है और ये डिपार्चर टाइम है और अराइवल टाइमिंग है, दोनों को सॉर्ट करेंगे हम सिंगल किसी में हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके हम उसको नहीं सॉर्ट करेंगे। इसमें हम दोनों को सिंगली सॉर्ट करेंगे, मतलब अराइवल को अलग से सॉर्ट करेंगे और डिपार्चर को अलग से सॉर्ट करेंगे। तो जैसे अगर इसको हम सॉर्ट कर दें, इसको हम सॉर्ट कर दें तो क्या आएगा, सबसे पहले 900 आ जाएगा, फिर उसके बाद 940 आएगा, फिर क्या आएगा 950 आएगा, फिर क्या आएगा 1100 आएगा, फिर क्या आएगा 1500 आएगा, फिर 1800 आएगा। अब इसको सॉर्ट करते हैं, इसको सॉर्ट करेंगे तो इसमें क्या सबसे पहले क्या है 910 आएगा। सबको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है हमें। फिर 910 के बाद क्या आएगा 1120, फिर इसमें क्या आएगा 1120 के बाद क्या है 1130,
11:30 के बाद क्या आएगा? 1200। 1200 के बाद क्या आएगा? 1900। और 1900 के बाद लास्ट में आ जाएगा 2000। तो सॉर्ट करने के बाद ये ऐसा दिखने लगेगा। सॉर्ट करने के बाद ये अराइवल एरे को सॉर्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और डिपार्चर को सॉर्ट करेंगे तो फिर ये ऐसा दिखेगा। सॉर्ट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा अराइवल, और ये डिपार्चर वाला सॉर्ट करने के बाद ऐसा हो जाएगा ये फंक्शन परफॉर्म करने के बाद। और दोनों को हम अलग अलग सॉर्ट करेंगे, दोनों को हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके सॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें सेम ट्रेन का नहीं डिटेल्स गिवन है, हमें मल्टीपल ट्रेन का डिटेल्स गिवन है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे हम, दो इसको टू पॉइंटर अप्रोच के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हम एक टू पॉइंटर बनाते हैं, एक आई जो यहाँ पे है, और हमें एक जे है ले लेते हैं जो यहाँ पे है, और दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म मतलब प्लेट 1, और एक आंसर जो है अपना 1। आंसर वेरिएबल में अपना मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो आएगा, आंसर और प्लेटफॉर्म दोनों में से जो मैक्सिमम आता रहेगा उसको स्टोर करेंगे आंसर में। और प्लेटफॉर्म में क्या है, हम ऑपरेशंस करेंगे इस पे, जो ऑपरेशन करते टाइम अगर प्लेटफॉर्म इंक्रीज होता जाएगा तो प्लेटफॉर्म को इंक्रीज करेंगे, नहीं तो डिक्रीज करेंगे। अब आइटरेट करते हैं इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 940 है और यहाँ पे 910 है, तो एक प्लेटफॉर्म तो हम ये काउंट करके चल रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म हम काउंट कर लिए, 9 बजे आएगा, 9:10 पे जाएगा, ये प्लेटफॉर्म हम काउंट कर लिए, एक प्लेटफॉर्म तो लगेगा। इसीलिए मैं अपना एरे स्टार्ट, जो काउंटर है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई और जे का आइटरेटर। तो अब इस ट्रेन को चेक कर रहे हैं हम, ये ट्रेन आ रही है 9:40 पे, और हमारा जो लास्ट ट्रेन है वो जा रहा है 9:10 पे। तो ये ट्रेन 9:40 पे आ रहा है, और लास्ट ट्रेन 9:10 पे जा रहा है। तो हमें क्या यहाँ पे प्लेटफॉर्म एक नया लगाने की ज़रूरत है? एक बार खुद से सोचो। देखो फिर बताते हैं। जो अर जो एरे सॉरी एरे नहीं, ये अराइवल अराइवल टाइमिंग जो है, वो जब भी डिपार्चर टाइमिंग से छोटा या बराबर होगा तब हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अराइवल टाइमिंग जो है किसी ट्रेन का, अगर वो डिपार्चर पिछले ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग से बड़ा है तो हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है कि नहीं? तो हम इसमें काउंट कर लेंगे, ये 940 जो है वो हमारा बड़ा है इससे, तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जो हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम कर देंगे ज़ीरो। मतलब इसको ज़ीरो करने का मतलब कि ये फ्री कर देते हैं अब इसको, क्योंकि ये ट्रेन अब जा चुकी है, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा फ्री है। अब बढ़ते हैं आगे, जे को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, एक प्रॉब्लम हो गया, फिर से बताते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म में वन स्टोर कराते हैं। हम चेक करेंगे जब भी हमारा अराइवल टाइमिंग किसी स्पेसिफिक जगह पे कम होगा हमारे डिपार्चर टाइमिंग से, तो हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा देखो अराइवल टाइमिंग 940 है, ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग इससे 910 इससे बड़ा है। डिपार्चर टाइमिंग इस अराइवल टाइमिंग इससे बड़ा है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको प्लेटफॉर्म को कर देंगे ज़ीरो, और हम जे काउंटर को कर देंगे आगे, जे काउंटर को कर देंगे आगे, जे आ गया यहाँ पे। ठीक,
अब इससे कंपेयर करेंगे, ए एन एस में 0 और 1 दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 1 है, तो ए एन एस में 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये ट्रेन आ रही है 9:40 पे और हमारी लास्ट ट्रेन जा रही है 11:20 पे। तो जो हमारा अराइवल टाइमिंग है वो डिपार्चर टाइमिंग से कम है, मतलब हमारी ट्रेन 9:40 पे आ रही है, पर वहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रेन खड़ी है वो 11:20 पे जाएगी। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है। तो जब ट्रेन खड़ी है वहाँ पे, तो हमें जो ट्रेन ये 9:40 वाली है, इसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है जो जाएगी 11:20 पे। तो जब एक और प्लेटफॉर्म लगेगा हमें, तो क्या करेंगे, हम प्लेटफॉर्म को इंक्रीमेंट कर देंगे 1। एक प्लेटफॉर्म इंक्रीमेंट कर दिए। अब हमारे ये जो आई काउंटर है उसको हम ले जाके आगे कर देंगे। ठीक। अब ये 9:50 है और 11:20, हमारा जो ट्रेन है आने वाला वो आएगा 9:50 पे, पर लास्ट ट्रेन जो जाएगी वो 11:20 पे जाएगी। तो वहाँ पे ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है। तो ये 9:50 वाली ट्रेन को आने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि लास्ट ट्रेन तो 11:20 पे जाएगी, वो ऑलरेडी खड़ी हुई है वहाँ पे। तो 9:50 को आने के लिए एक प्लेटफॉर्म और चाहिए होगा। तो हम इसको इंक्रीमेंट करके 2 कर देते हैं। अब जब ये 2 इंक्रीमेंट कर दिए, प्लेटफॉर्म एक और चाहिए, फिर उसके बाद ये अपने आई को आगे कर देंगे। और आंसर में क्या करेंगे, आंसर में हम प्लेटफॉर्म और आंसर दो में से बड़ा कौन सा है? 2 और 1 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 है, तो इसमें हम 2 स्टोर करा लेंगे। फिर आते हैं, अब एक ट्रेन आ रही है 11 बजे और हमारी लास्ट ट्रेन जा रही है 11:20 पे। तो ये ट्रेन कैसे उस पे आ सकती है? प्लेटफॉर्म तो दोनों ऑक्यूपाइड है ना, तो प्लेटफॉर्म अभी तक है, दोनों ऑक्यूपाइड हैं। ये 11:20 पे जाएगी और ये ट्रेन 11 बजे आ रही है। तो इसके लिए हमें एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट प्लेटफॉर्म जो है उस पर ट्रेन खड़ी है वो 11:20 पे जाएंगी और ये ट्रेन 11 बजे आएगी। तो इसके लिए एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए एक और प्लेटफॉर्म बना देते हैं 3, तभी ना ये ट्रेन आ पाएगी। इसका प्लेटफॉर्म बना दिए 3 और इसको आई को कर दिए आगे इंक्रीमेंट करके। अब हम प्लेटफॉर्म और आंसर दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? प्लेटफॉर्म 3 है, 3 मैक्सिमम है, तो हम इसमें स्टोर कर देंगे 3। अब फिर से चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये ट्रेन का अराइवल टाइमिंग है 3 बजे, मतलब 1500 पे है, तो 1500 पे आएगा और ये 11:20 पे जाएगा। ठीक है, तो 1500 पे आएगा, 11:20 पे जाएगा, तो 3 प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म तो खाली ही रहेंगे। ठीक है, जब तीनों प्लेटफॉर्म खाली रहेंगे तो एक माइनस कर देते हैं हम प्लेटफॉर्म। एक माइनस करने का मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म को हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, डी प्लेटफॉर्म को रिड्यूस कर रहे हैं हम, ताकि अब 2 प्लेटफॉर्म फ्री बचे हैं, एक प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई हो गया है। अब हम इसको जे को आगे कर देंगे। और 2 और 3 दोनों में से मैक्स कौन है? 3, तो 3 आंसर में 3 ही रहेगा। अब फिर चेक करेंगे, ट्रेन आ रही है 3 बजे और ट्रेन की आने की टाइमिंग 3 बजे है, पर लास्ट ट्रेन की जाने की टाइमिंग 11:30 है। तो हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म अभी भी फ्री बचे हैं। ठीक है, तो हम इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें से एक प्लेटफॉर्म हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं ताकि ये 3 बजे वाली ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे रुक सके। ठीक है, अब दोनों में से, अब इसको हम आई को, सॉरी जे को आगे बढ़ा देंगे। और इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? आंसर 3 और प्लेटफॉर्म 1 दोनों में से मैक्सिमम 3 है, तो 3 ही रहेगा। अब फिर चेक करते हैं, अब ये ट्रेन के आने की टाइमिंग 3 बजे है, मतलब 1500 पे है, और लास्ट ट्रेन की जाने की टाइमिंग 1200 पे है। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म और बाकी है, 2 प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाइड है, एक प्लेटफॉर्म और बाकी है। तो ये 3 बजे वाला जो ट्रेन है उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब ये इसको एक माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब सारे प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई हो गए हैं और जो जे है वो हो जाएगा आगे। हम्म, अब 2, 3 और 0 में से मैक्सिमम कौन है? 3 है, 3 ही रहेगा स्टोर। अब चेक करते हैं। अब देखो, अब यहाँ तक 1500 तक जितने भी ट्रेन हैं, 9 बजे 9:40 9:50 11 और ये 15, ये यहाँ तक जितने भी ट्रेन हैं सबके लिए हम प्लेटफॉर्म असाइन कर चुके हैं। मैक्सिमम 3 प्लेटफॉर्म अभी तक चाहिए ताकि ये सारे ट्रेन को वहाँ पे रुक सके। रुकने के लिए 3 प्लेटफॉर्म चाहिए।
अब यहाँ पे आते हैं, अब 1500 है और 1900 है। कोई भी ट्रेन एक है जो 1500 पे आ रही है, पर लास्ट ट्रेन हमारी जा कब रही है? लास्ट ट्रेन हमारी 19 पे जा रही है। 19 मतलब 7 बजे ट्रेन हमारी जा रही है लास्ट वाली, और हमारी जो न्यू ट्रेन है वो 3 बजे आ रही है। तो ऑलरेडी वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म खाली है नहीं, प्लेटफॉर्म देखो ज़ीरो है। तो हमें एक और प्लेटफॉर्म चाहिए होगा उस ट्रेन को लाने के लिए, जो 3 बजे आएगी ट्रेन, उसको रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो जब एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो हम इसको काउंट कर लेंगे, मतलब इंक्रीमेंट कर देंगे प्लेटफॉर्म 1 और 3, और आंसर में से बड़ा कौन सा है? 3, तो 3 ही रहेगा इसमें। और हम इसको आगे कर देंगे, ये वाली ट्रेन अब रुक जाएगी इस काउंटर पे, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे। अब क्या है, ये 1800 है, आने का टाइमिंग 6 बजे है और लास्ट ट्रेन के जाने की टाइमिंग 7 बजे है। ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेन खड़ी है, तो इस प्लेटफॉर्म को लाने के लिए एक और चाहिए होगा, मतलब इस ट्रेन को लाने के लिए एक और प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। हमारे पास प्लेटफॉर्म फ्री है नहीं, तो अब इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे 2, और 3 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है? 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब ये आई जो है आ जाएगा यहाँ पे, मतलब आइट्रेट हो गया पूरा। अब आई ग्रेटर देन एन हो गया, एन मतलब साइज ऑफ अराइवल, अराइवल का एरे का साइज। जब आई या फिर जे दोनों में से कोई भी साइज से बड़ा हो जाएगा तो अपना वाइल लूप ब्रेक कर देंगे, और जो आंसर में स्टोर्ड है हमारा वही हो जाएगा अपना रियल आंसर। तो ये है अपना आंसर, ये हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है। अब हम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इसका देख लें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या कर रहे हैं, हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम ही कर रहे हैं और एरे पे आइटरेट कर रहे हैं। तो आइटरेट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, और सॉर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या है, हम कोई वेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे हैं, जो है उसी में यूटिलाइज कर रहे हैं ऑलरेडी। मतलब हम जो अराइवल एरे है और डिपार्चर एरे है उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। हम अपने जगह से अपने से कुछ भी वेक्टर या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, और अपना जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 3। ये जो है आंसर, यही है आंसर अपना 3। उसका कोड देख लेते हैं, मैंने सबमिट किया हुआ है तो वही कोड ओपन कर देता हूँ मैं। तो ये अपना फंक्शन है फाइंड प्लेटफॉर्म, ये अराइवल और डिपार्चर टाइमिंग अलग अलग वेक्टर में आ रहे हैं। दोनों को क्या किया, हम दोनों को अलग अलग सॉर्ट कर लिए। सॉर्ट कर लिए यहाँ पे अराइवल का, और ये सॉर्ट कर लिए डिपार्चर का, दोनों को अलग अलग सॉर्ट कर लिए। अब हम साइज़ निकाल लेते हैं, एन। एन में स्टोर कर लिए साइज़ जो है एरे और डिपार्चर का, दोनों का साइज़ सेम ही होगा। ये आंसर में हम अपना आंसर स्टोर कराएंगे, जो मैक्सिमम जो मिनिमम प्लेटफॉर्म आएगा उसको हम स्टोर कर लेंगे। और प्लेट क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, हम एक प्लेटफॉर्म तो ले के चलते हैं कि कोई भी ट्रेन होगी तो उस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। आई इक्वल टू 1 है, हमेशा आई इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट यहाँ से किए थे। हम ये जो आई है यहाँ से किए थे, और जे जो है जीरो का स्टार्ट यहाँ से किए थे। तो आई हमें 1 रहेगा और जे 0 रहेगा। फिर हम एक वाइल लूप लगाएंगे जब आई लेस देन इक्वल टू एन है एंड जे लेस देन, सॉरी इक्वल टू नहीं, जे लेस देन एन है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या अराइवल टाइम किसी ट्रेन का डिपार्चर टाइम से छोटा या उसके बराबर है। अगर छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन्स खड़ी हैं, तो वो जो ट्रेन है वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो जब हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होगा तो प्लेट प्लेट वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देंगे, और फिर आई को आगे इंक्रीमेंट करके आगे लेते जाएंगे। यही कर रहे थे यहाँ पे। जब हमें ये वाली ट्रेन रुकना है, जैसे ये 950 है और ये 1120 है, 950 1120 से कम है, तो प्लेटफॉर्म को हम इंक्रीमेंट किए, अब आई को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे ला दिए। फिर वैसे ही अगर डिपार्चर जो है, अगर अराइवल टाइमिंग ही बड़ा हो जाएगा और डिपार्चर टाइमिंग छोटा है, मतलब अराइवल की टाइमिंग ज़्यादा है, मतलब कोई ट्रेन मान लो 3 बजे आ रही है और वो पिछली ट्रेन 2 बजे जा रही है, तो वहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म ऑलरेडी फ्री है, तो हम जो फ्री प्लेटफॉर्म है उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म फ्री है, फ्री किसी भी प्लेटफॉर्म को फ्री करने के लिए उस प्लेटफॉर्म को माइनस कर देंगे, जो प्लेटफॉर्म वेरिएबल है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ताकि
उसी तीन मतलब तीन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं और तीनों फ्री हैं, तो कोई न्यू ट्रेन आएगी तो हमें दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी प्लेटफॉर्म में से किसी एक पे रोक लेंगे। तो प्लेटफॉर्म को डिक्रीमेंट कर दिए और जे को आगे बढ़ा दिए। जैसे अब यहाँ पे जे इंक्रीमेंट आगे कर दिए। अब लास्ट में आंसर में क्या स्टोर करा देते हैं हम? आंसर में एएनएस और प्लेट दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हम अपडेट कर रहे थे आंसर में। तो ये हो गया हमारा कोड। इसको रन कर देते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होगा, क्योंकि ये सॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो गया रन। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा, ऑर्डर सॉरी ऑर्डर ऑफ वन होगा, क्योंकि हम इस एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे भी नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।